भारत न्यूज, भारत की आवाज। सीओ प्रवीण गुप्ता की तबीयत नासाज। प्रवीण गुप्ता को बेहोशी की हालत में ले जाया गया एसएमएस अस्पताल। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। मावठ होने से प्रदेश में बढ़ी ठंड। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। सुरंग में ड्रिलिंग का काम पूरा। किसी भी वक्त निकले जा सकते हैं मजदूर। 41 मजदूर आज किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर पवित्र स्नान। पुलिस जाब्ता व गोताखोरों को तैनात। संत रामपाल महाराज के पावन सानिध्य में सोजत स्थित सतलोक आश्रम में आयोजित दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर आयोजित महाभंडारे का दूसरा दिन विशेष रहा। महोत्सव के दूसरे दिन संत के देश विदेश से पहुंचे अनुयायियों समेत बड़ी संख्या में मेहमानों का भी आना जाना रहा। वहीं आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल पर उपलब्ध सर्वधर्म ग्रंथों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। आगंतुकों ने देशी घी से बने लड्डू, जलेबी आदि व्यंजनों से भरपूर भंडारे का आनंद लिया। 17 मिनट में सतलोक आश्रम में दहेज मुक्त शादियां हुई। संत रामपाल महाराज के सानिध्य में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब व अन्य सर्व देवी देवताओं की 17 मिनट की स्तुति करके 22 विवाह संपन्न हुए। इसे संत भाषा में रमेणी कहते हैं। कहे तो पूर्णतः सादगी और भक्तिमय माहौल में ये विवाह संपन्न हो गए, जहाँ ना कोई घोड़ी थी, ना बैंड बाजू और ना ही डीजे के तेज म्यूजिक पर नाचना गाना। सोजत में लगे शिविर में भारी संख्या में सम्मिलित होते हुए 135 यूनिट ब्लड भी दान दिया गया। झालरापाटन शहर में बहने वाली पवित्र चंद्रभागा नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र स्नान किया जा रहा है। हाड़ौती की गंगा के समान माने जाने वाली पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का झालरापाटन पहुंचना शुरू हो गया था। हाड़ौती समेत सीमावर्ती मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने झालरापाटन पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचकर पवित्र स्नान किया, पुण्य लाभ कमाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नदी के तट पर स्थित चंद्रमौलेश्वर मंदिर में भी दर्शन कर पूजा अर्चना की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन ने नदी के किनारों व घाटों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता व गोताखोरों को तैनात किया है। वहीं असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादा वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। आपको बता दें कि झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में बहने वाली पवित्र चंद्रभागा नदी का धार्मिक व पौराणिक महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की रात को मालवा के राजा चंद्रसेन का कुष्ठ रोग नष्ट करने के लिए मां चंद्रभागा भगवान शिव की भक्ति से प्रसन्न होकर धरती पर उतरी थी और उन्हीं के पवित्र जल से स्नान करने से राजा चंद्रसेन का कुष्ठ रोग नष्ट हो गया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर झालरापाटन में पवित्र स्नान की परंपरा है। देर शाम तक यह स्नान जारी रहने की संभावना थी। वहीं झालरापाटन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवी व धार्मिक संस्थानों ने भंडारों का आयोजन भी किया। मंडी में नगर के पावर हाउस के पास स्थित श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा पर अन्नकूट उत्सव मनाया जाकर महादेव को 56 भोग लगाया। मंदिर समिति अध्यक्ष महेश खंडेलवाल के अनुसार सायंकाल 5 बजे महादेव की महाआरती के साथ ही अन्नकूट के दर्शन का आयोजन रहा। श्रद्धालुओं व भक्तों ने उत्साह से भाग लिया। भगवान को अर्पित 56 भोज की महाप्रसादी का वितरण श्रद्धालुओं व भक्तगणों के साथ राहगीरों को भी मिला। इससे पूर्व मंदिर को फूल मालाओं व लाइटिंग से दुल्हन की तरह सजाया गया था। महादेव की आरती पंडित मनोज शर्मा सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने की।
भवानीमंडी थाना क्षेत्र के पचपाड़ स्थित नदी की रेलवे पुलिया पर एक व्यक्ति के ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। थाना हेड कांस्टेबल बनवारी लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जगदीश बेरवा पुत्र भवानी शंकर 55 साल निवासी नरसिंहपुरा पचपाड़ मानसिक रूप से असंतुलित है, जिसका 18 वर्षों से मिर्गी की बीमारी का इलाज चल रहा था, जो कि प्रतिदिन सुबह अपने घर से निकल जाता था और मंगलवार सुबह अपने घर से निकला था, जहां से रेलवे ट्रैक पर चला गया। लोकल मेमो ट्रेन की टक्कर से इसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के पुत्र जुगल किशोर बेरवा उम्र 30 वर्ष से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानीमंडी में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय ने संयुक्त रूप से महात्मा ज्योतिबाई फूले के पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक नमन किया, दीप प्रज्वलन और महात्मा ज्योतिबाई फूले के चित्र पर माल्यार्पण किया। संस्था प्राचार्य राजेंद्र कुमार ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले समाज सुधारक, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोनिका मीणा ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा के लिए सर्वप्रथम अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाकर और उन्हें शिक्षिका बनाकर स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम के कार्यक्रम अधिकारी आयुष गुप्ता द्वारा किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत पिछली 25 नवंबर को हुए मतदान के अंतर्गत झालावाड़ जिला मतदान प्रतिशत की दौड़ में राज्य में 5वें स्थान पर रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में जिले में कुल 10,75,982 मतदाताओं में से 8,68,552 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस प्रकार जिले में चारों विधानसभा क्षेत्रों में मिलाकर 80.72% मतदान हुआ। झालावाड़ जिला बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, जैसलमेर व प्रतापगढ़ के बाद मतदान प्रतिशत में 5वें स्थान पर रहा। बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के तहत झालावाड़ जिले में आमजन को मतदान हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम यथा साइकिल रैली, महिलाओं की स्कूटी मार्च रैली, दिव्यांगजनों की ट्राई साइकिल रैली, वोट बारात सहित मतदान से मार्गदर्शक तक कार्यक्रम तथा महिला जागृति समूह का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त जिले में विभिन्न स्थानों पर रंगोली, मेहंदी व मांडना बनाकर आमजन को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए जागरूक करने का कार्य किया गया था। साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में सतरंगी सप्ताह भी आयोजित किया गया, जिसके तहत 7 दिनों तक अलग अलग कलर थीम व नारों पर आधारित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न होने में चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग रहा है। और महारो मालवा, महारो हड़ौती में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ, लेकिन उससे पहले रहते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। इस दिवाली पाएं सभी ब्रांड्स के फोन की खरीदी पर आकर्षक उपहार। आशीर्वाद मोबी पॉइंट पर सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं, तो आज ही चले आएं आशीर्वाद